जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ कि एक टाइनी न्यूट्रिएंट जो आपके ब्रेन हेल्थ को बूस्ट अप कर सकता है, आपके हार्ट, आइज, जॉइंट्स, हेयर, स्किन को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी के ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये एक न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 एक बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता या बनाता नहीं। इस फैटी एसिड को हमें बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है, थ्रू प्लांट फूड और थ्रू एनिमल फूड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर आप वेगन हो, क्या क्या बेस्ट सोर्सेस हैं ओमेगा 3 के, क्या राइट डोज है ओमेगा 3 को कंज्यूम करने का। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट कि आपको काफ़ी नॉलेज मिले। इवन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो दैट कि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे हार्ट, आइज, स्किन, जॉइंट्स, हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन आपके बॉडी इन्फ्लामेशन को भी ये रिड्यूस करता है। मेन चीज़ ये होता है कि बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता, बना नहीं पाता, इसलिए हमें ओमेगा 3 को बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ता है एज अ प्लांट प्रोडक्ट, एज अ एनिमल प्रोडक्ट्स, जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ALA, सेकेंड होता है EPA एंड थर्ड होता है DHA। ALA एक शॉर्ट चेन ओमेगा 3 होते हैं जो बेसिकली प्लांट फूड में पाया जाता है, जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स में मोस्टली पाया जाता है। EPA एंड DHA लॉन्ग चेन ओमेगा 3 होते हैं जो बेसिकली एनिमल सोर्सेस में या फिर सी सोर्सेस में पाया जाता है, जैसे कि साल्मन, टूना। और अगर हम सी सोर्सेस की बात करें तो एल्गी, जो इनके जो प्राइमरी सोर्स होते हैं ये वाले फूड ही होते हैं। प्लांट सोर्सेस में जो ओमेगा 3 पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ALA, इसको ये डायरेक्टली बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाता। ALA को EPA में एंड DHA में कन्वर्ट होना पड़ता है सो दैट कि बॉडी उसको इजीली यूटिलाइज कर सके। मगर इसका जो कन्वर्शन रेशियो है वो काफ़ी कम है, वो है लेस देन 10%। अगर हम ये देखते हैं कि ओमेगा 3 बॉडी के किस किस पार्ट में ज़्यादातर पाया जाता है, वो है आपके ब्रेन में, आइज के रेटिना में, आपके हार्ट में, ब्लड में, सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादातर DHA फॉर्म में ओमेगा 3 पाया जाता है। बॉडी DHA एंड EPA को ईजिली कंज्यूम कर सकता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगर हम ओमेगा 3 के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके हार्ट हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखता है, आपके बॉडी के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिससे आपका जो हार्ट का हेल्थ है वो अच्छा रहता है। ओमेगा DHA है वो आपके ब्रेन फंक्शन को काफ़ी इंप्रूव करता है। आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो ब्रेन साइकोलॉजिकल फंक्शन सोचता है, उसको इंप्रूव करता है, उसको अच्छा रखता है, आपको आपके मूड को बूस्टअप करता है। रिसर्च से ये भी पता लगा है कि जब आप कंटिन्यूसली ओमेगा 3 लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो एज के दौरान जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स और मोबिलिटी में काफ़ी आराम मिलता है। इवन ओमेगा 3 आपके आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर रेटिना। ये भी बॉडी DHA के फॉर्म में ही कंज्यूम करता है। ओमेगा 3 आपके काफ़ी सारे स्किन कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। ओमेगा 3 आपके डिप्रेशन एंड एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, आपके ब्रेन हेल्थ को या फिर आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, अच्छा रखता है। प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ओमेगा 3 प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे बेबीज़ का एक ऑप्टिमल ग्रोथ हो सके, उनके जो साइकोलॉजिकल, उनके जो विजन फंक्शंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सके। ओमेगा 3 आपके मसल्स
के इन्फ्लामेशन को कम करता है और हेल्प करता है आपके मसल्स को रिकवर होने में। इवन ओमेगा 3 प्रोटीन सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है, जो आपके मसल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपके बॉडी के जॉइंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस को भी रिड्यूस करता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 अपने डाइट में ऐड करने के। अब हम बात करते हैं कौन से गुड सोर्सेस है ओमेगा 3 को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन के बारे में। नॉन वेजिटेरियन में आपने काफ़ी सुना होगा कि फिश ऑयल्स एंड कॉड लिवर ऑयल्स के बारे में। वही येलो टाइप के कैप्सूल्स जो जैसे ही ओमेगा 3 के बारे में आपको दिमाग में आता है तो ज़्यादातर ये येलो कैप्सूल्स ही आपके दिमाग में आपको याद आते होंगे। इन फिश कैप्सूल्स में काफ़ी अच्छे अमाउंट में EPA एंड DHA होते हैं जो बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में एडिशनल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन D, जो आपके बॉडी को काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। इन फिश ऑयल में कुछ प्रॉब्लम्स पाया गया है, जैसे कि ये काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं अगर इसको सही से स्टोर ना किया गया हो, या फिर ये काफ़ी समय तक अगर एयर में एक्सपोज है, हीट में एक्सपोज है या लाइट में एक्सपोज है, ये काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर रिसर्च से पता लगा है कि 40% ऑफ जो फिश ऑयल होते हैं वो खराब हो जाते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक एयर में एक्सपोज रहते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल में, कॉड ऑयल्स में इनके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, जो कुछ हद तक आपके बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ये जानने के लिए कि फिश ऑयल्स अच्छा है या फिर खराब हो गया है, इसके लिए सिर्फ दो मेथड है, एक है टेस्ट और एक है स्मेल। अगर आप जो भी फिश ऑयल लेके आते हो उसके कैप्सूल को आप उसको कट करके देख सकते हो कि उसका जो टेस्ट है वो फिशी तो नहीं आ रहा या फिर बैड तो नहीं आ रहा है। आप उसके फिश ऑयल को स्मेल कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो रोटन स्मेल तो नहीं आ रहा है। आप खाने से पहले ही ये पता लगा सको कि आप जो फिश ऑयल खा रहे हो वो सेफ तो है। अगर टेस्ट में या फिर स्मेल में अगर आपको लगता है कि ये फिश ऑयल ख़राब है तो उसको डिस्कार्ड कर देना ही बेटर है, वरना वो आपके बॉडी में जाके और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप फिश ऑयल लेके आते हो, फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स हो उसको लेके आते हो, तो उसको हमेशा एक कूल डार्क प्लेस में ही स्टोर करना चाहिए और एक्सपायरी डेट से पहले ही कंज्यूम कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बेटर तो मैं ये समझता हूँ कि आप नज़दीकी शॉप्स में जाइए जहाँ पे फ़िश बिकता है, वहाँ से आप फ्रेशली फ़िश लेके आइए, अपने घर में कुक कीजिए, उसको खाइए, उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि सालमन, मैक्रिल, टूना। वेजिटेरियन की बात करें तो इसमें आ जाता है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट, हेम्प सीड्स। ये सारे के सारे ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। इनके अलावा काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इनमें काफ़ी सारे एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इनमें पाया जाता है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सोया एंड टोफू में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, फाइबर, आयरन। अगर हम वेगन्स की बात करें तो इनके पास एल्गी एक बेस्ट सोर्स है DHA का, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स है ओमेगा 3 का। ये एक अल्टरनेटिव भी है फिश ऑयल का। अब हम बात करते हैं क्या है राइट डोज। अगर हम वेरियस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 250 to 500 mg पर डे आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। कभी कभी इनका जो अमाउंट है वो 3 ग्राम पर डे भी हो जाता है। इट इज डिपेंड अपॉन द हेल्थ कंडीशंस। इट इज बेटर टू कंसल्ट विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मार्केट में मोस्टली 1 mg 2 mg तक के आपको इजीली ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम अगर रिकमेंडेड लिमिट से अगर ज़्यादा खा लेते हैं, ब्लीडिंग टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सारा नॉलेज भी मिला होगा। तो हम तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।